हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ फॉर यू। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 विच इज़ ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन कौन से नंबर से ये फर्स्ट पार्ट में नंबर दिए हुए हैं 12, 15 एंड 21। सेकेंड पार्ट में नंबर्स दिए हुए 17, 23 एंड 29। थर्ड पार्ट में नंबर्स 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो 12, 15 एंड 21 इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 12 2 से डिविजिबल है तो 2 6 12 और क्या आएगा 2 3 6, 3 1 3। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 3 से डिविजिबल है, 3 5 15। 5 एक खुद प्राइम नंबर है, 5 1 5। 21 देखेंगे, 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, 3 से डिविजिबल है, 3 7 21। 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो 7 1 7। अब हमें सबके प्राइम फैक्टर्स मिल गए, तीनों इंटीजर्स के। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 5। 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 7, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 to the power 2 इंटू 3 बिकॉज 2 टाइम्स आया है, ठीक है। अब मैं इसका एचसीएफ निकालूंगी। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हम देखेंगे कि 12, 15 एंड 21 की जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है। कॉमन फैक्टर पूछा है ना, तो इसमें कॉमन फैक्टर अगर आप देखोगे तो 3 दिख रहा है हमें तीनों में, राइट। 3 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, और कोई प्राइम नंबर नहीं है जो कॉमन दिख रहा है। तो हमें एक नंबर मिला है, प्राइम नंबर मिला है जो कॉमन फैक्टर है इसका, तो 3 एक कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ हमें मिल गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम सारे नंबर्स कंसिडर करते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जितने भी इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं। बट हमें याद ये रखना है कि जो भी प्राइम फैक्टर हम ले रहे हैं उसके हाईएस्ट पावर को देखना है, राइट। से सपोज करो ये यहाँ पर देखो 2 to the power 2 यहाँ पर 12 में प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ पर 2 प्रेजेंट नहीं है, हम इसको 2 to the power 0 लिख सकते हैं बिकॉज किसी भी नंबर का पावर 0 वो क्या होता है? 1 होता है, राइट। और मैं मल्टीप्लिकेशन में 1 ले लूंगी तो भी उस नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर भी मैं 2 to the power 0 लिख सकती हूँ। या इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 ले रहे हैं, राइट, हमें 2 तो लेना ही पड़ेगा एलसीएम में, तो हम इन तीनों इंटीजर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर है 2 की वो लेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, राइट। 0 तो कंसिडर होगा नहीं, 0 से बड़ा क्या होता है? 2। तो मैं इसको 2 to the power 2 ले लूंगी। नेक्स्ट क्या है? 3। यहाँ पर क्या है? 3 की पावर 1। यहाँ पर क्या है? 1। यहाँ पर क्या है? 1। तो इट मीन्स कि मैं 3 एज इट इज ले सकती हूँ, राइट। फिर यहाँ पर देखेंगे सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। 5 की पावर 1 है यहाँ पर, हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं 5 की पावर 0, यहाँ पर 5 की पावर 0, दैट मीन्स 5 हम डायरेक्टली यहाँ पर ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? 7, इसको भी ले सकते हैं। अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी। 2 to the power 2 क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 420, ठीक है। तो हमें एलसीएम भी मिल गया विच इज 420 और एचसीएफ मिल गया 3। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है? 17, 23 एंड 29। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये तीनों ही प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स खुद से डिविजिबल होगे या 1 से डिविजिबल होगा, तो इसको मैं 1 इंटू 17 लिख सकती हूँ। 17 को 23 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 इंटू 23। 29 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 इंटू 29। अब मैं इसमें एचसीएफ देखूंगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे कॉमन इन तीनों इंटीजर्स में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 1, राइट। 1 रहेगा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1। एलसीएम देखते हैं हम। एलसीएम जैसे मैंने बोला, एक तो 1 हो गया, राइट, इंटू 17। सारे जितने भी नंबर्स है उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स है, यूनिक प्राइम फैक्टर्स, वो तो हमें लिखना ही लिखना है। तो
तो 23, 29, इसको सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते हैं। 23 एलसीएम क्या आया 11339। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया और 1 हमारा एचसीएफ है। यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वो थर्ड पार्ट हम देखेंगे, उसमें इंटीजर्स कौन कौन से हैं 8, 9 एंड 25। अब इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे 8, 9 एंड 25 पे। 8 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, ठीक है। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। ये 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिविजिबल होगा। 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। अब हमें तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 3 इंटू 3। 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 5 इंटू 5। मैं इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 टू द पावर 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 3 बार आया है। इसको 3 टू द पावर 2 और इसको 5 टू द पावर 2 लिख सकती हूँ। अब मैं एचसीएफ निकालूंगी। एचसीएफ क्या है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें कुछ भी नहीं है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। 2 यहाँ पर प्रेजेंट है बट बाकी दो इंटीजर्स के प्राइम फैक्टर्स में नहीं है। अगेन 3 यहाँ प्रेजेंट है बट बाकी दो के प्राइम फैक्टर्स में नहीं प्रेजेंट है। तो आई नो मैं इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, राइट। सो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1। एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे मैंने बताया था हमें सारे नंबर्स जितने भी यूनिक प्राइम फैक्टर्स है नंबर्स के वो सब लेने हैं। तो यहाँ पर हम 2 टू द पावर 3 लेंगे इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। अब इसको इंटू कर देते हैं, क्या होगा 8 इंटू 9 इंटू 25। तो एलसीएम क्या आ गया 1800 और एचसीएफ क्या है 1। सो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू अगेन।